Year 2021, 5th August, we got to know that the highest motorable road was changed from Mana Pass on India-Tibet Road to Umlingla at 19,300 feet. Then, I had achieved my highest motorable road in 2018 when it was Khartungla, but then this news had ignited a fire in me. I started gathering my buddies for the ride. Most of them walked out and filtered the number to just 3. When we started planning the trip, we realized there was nothing much on Google, no direction on Google Maps, and no video on YouTube. All we knew was it was located near to a small village, Hanle. Not many people had heard about Umlingla then, and here I was, eager to ride it out and get the first-hand experience of the unseen Umlingla. बाइक्स हो रही है पैक, दैट्स माई बाइक। आधी पैकिंग मैंने की है, ऊपर की कवरिंग यहाँ पे हो जाती है। वजी भाई इज़ गॉन टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन डन एंड वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, इट्स ऑलरेडी 12, करीबन 2 घंटे हमें हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। हम बैठ गए हैं कालका मेल में। कल रात को आई कुड नॉट व्लॉग एनी ऑफ द लोडिंग ऑफ द बाइक्स बिकॉज वी डिड नॉट गेट टाइम। बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड बहुत मैड हैंडलिंग हो रही थी बाइक्स की। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेंड योर बाइक्स बाय ट्रेन, मेक श्योर दैट आप वक्त के बहुत पहले पहुँचो। हम भी पहुँचे थे, बट एट दी एंड लास्ट में जो लगेज लोड होता है दैट आई डोंट नो, वो पता चलेगा जब हम लोग अनलोड करेंगे तब कि बाइक की क्या हाल होती है। हम पहुँच चुके हैं कालका। द सैड पार्ट इज हमारी तो बाइक आ गई, मेरी और मोइस की, बट वजी भाई की बाइक शायद ट्रेन में थी नहीं। आई डोंट नो कैसे, लोड हमने बिल्कुल की थी। अभी फ़ोन किया तो पता चला कि बाइक चंडीगढ़ में आ गई है। सो हमारा जो प्लान था कि सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल जाएंगे, वो अब डिले होता हुआ दिख रहा है। वेरी डिप्रेस्ड एंड इंडियन रेलवे हॉरेबल सर्विस। वो साले हम लोगों का नज़र नहीं आया, कालका का पार्सल का चंडीगढ़ में उतार के क्या खेलने के लिए उतारा था साले। मोस्ट प्रॉब्ली मैं और मोइस अपनी बाइक लेके जाएंगे चंडीगढ़, वेयर एज वजी भाई will try to take the next train to Chandigarh and he'll go with his luggage there, get his bike unloaded. जैसे मोइस की बाइक उन्होंने नहीं छोड़ी बिकॉज वो पार्सल में आई थी। नाउ पार्सल का क्या है, वो 9 बजे से 5 बजे के बीच में ही आपको डिलीवरी मिलेगी। बट देन वी आर इंसिस्टिंग देम कि जबकि आप गेट पास बना रहे हो चंडीगढ़ के लिए, तो हमारा भी गेट पास बना लो बिकॉज आप लोगों की ये गलती की वजह से हमें बहुत टाइम का लॉस हो रहा है। So there's a change in plan. We are not going to Chandigarh. In fact, the bike is coming to Kalka because parcel master थे, उन्होंने कुछ issues create किए. They were not sure. They did not want to take the responsibility of the bike. भाई ने complain किया 139 नंबर पे. So this is one more thing that you should know. जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, रेलवे की हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फ़ोन कीजिए। Within 5 minutes we got a call from the head of the system and अभी बाइक हमारी कालका आ रही। फाइनली द वेट इज़ ओवर। 9 घंटे रुकने के बाद, 100 लोगों से झगड़ा करने के बाद, 50 कंप्लेन करने के बाद वजी भाई की बाइक फाइनली कालका आ चुकी है इन शताब्दी। ऑलराइट, सो द डे इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल फॉर वजी भाई बिकॉज उनकी बाइक एक तो लेट आई, पहले तो चंडीगढ़ पहुंची नहीं कालका, एंड अब जबकि बहुत मुशक्क़त करने के बाद उनकी बाइक वापस आ गई है, तो अनफॉर्चुनेटली 9 घंटे रुकने के बाद हमें पता चलता है कि उनकी बाइक का हैंडल टेढ़ा है एंड द बाइक इज ना। हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जब वापस चंडीगढ़ लोगों ने उतारी और वापस चढ़ाई, उन्होंने मैड हैंडलिंग की होगी, इसी बात का हमें डर था। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अगर ट्रांसपोर्टेशन में बाइक दे तो अपनी निगरानी में दे। You should yourself go and stand and get it done, or maybe do it yourself जितना हो सके। अदरवाइज़ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपकी बाइक लॉस हो सकती है। हैंडल उनका टेढ़ा हो चुका है, बट एट दी एंड हमने समहाउ मैनेज करके उसको चलाने लायक सीधा कर दिया टान टान के। आई डोंट नो व्हाट क्वालिटी इवन BMW इज़ मेकिंग दैट बार जो टेढ़ा हो गया वो हाथ से खींचने से सीधा भी वापस हो जाता है।
So now we are planning to go to Shimla because Manali is not at all an option for us. इसीलिए अभी हम करेंगे बाइक पैक्स. Alright, so we are en routing Manali. पहले सोचा था शिमला जाएंगे 80 किलोमीटर्स बिकॉज हम कल रात को भी सोए नहीं हैं एंड बहुत टायरिंग था. बट देन वहाँ पे फिर बाइक लोड करते वक्त, इनफैक्ट जस्ट बिफोर वी कुड हैव स्टार्टेड द बाइक, अचानक से एक सज्जन जो कि हमारे कालका मेल के SDP थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्या हुआ यार चले जाओ मनाली. मैं बोला क्या जा तो सकते हैं. फिर बस समहाउ उन्होंने बोला और एज इफ़ हमें पता था बट कोई बोलता तो हो जाता और उन्होंने बोल दिया और बस दैट्स हाउ वी हैव चेंज्ड आवर प्लान एंड नाउ वी आर हेडिंग टू मनाली. सो मनाली इज़ फ्रॉम कालका 258 किलोमीटर्स राइट. 270 किलोमीटर्स की जर्नी है. होपफुली बहुत ही अमेजिंग हो सकता है राइड बिकॉज बाय द टाइम वी एंटर कुल्लू से काफ़ी पहले इट विल बी अगेन डार्क. एंड यू नो लास्ट टाइम ऑल्सो एज आई हैड मेंशन्ड इन अ सिक्किम ट्रिप, हमें रात को चलाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है. जो कंफर्ट, जो प्लेजर मिलता है. अभी देख रहे हैं आप वेदर, इतना धूप है, बहुत ही पसीना हो रहा है, इतनी ट्रैफिक है, ये सब कुछ नहीं होता. दो इट इज़ अ लिटिल रिस्की. मोस्ट ऑफ द राइडर्स डोंट राइड आफ्टर सनसेट, बट हमें सनसेट के बाद चलाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है. मनाली 247 किलोमीटर्स. आई सो लव हिमाचल. आई डोंट नो, यहाँ की हवा में ही कुछ बात है. आया है ये गोप्रो, इसमें वीडियो ज़्यादा वाइब्रेट ना कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है और मेरी बाइक थोड़ी सी वाइब्रेट तो कर रही है. अरे हम तो भूल गए, हम तो हिमालयन चला रहे हैं. हाँ, बैठ के उछल के पिछवाड़ा दर्द हो गया मेरा. रुक जा, मेरा हम सस्पेंशन चेंज करवाएंगे उसके बाद हमको भी पता नहीं चलेगा. ऐसे अभी भी पता नहीं चला. ओहो हो, पहुंच गए भाई, पहुंच गए हम तो पहाड़ों में तो पहुंच गए. अरे कहते हैं ना पहाड़ जो होता है जैसे कई बार बोलते हैं बुलाता है. हाँ, 15 दिन पहले तक कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी. 15 दिन पहले एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में टिकट्स बुक हुई और बाइक्स रेडी हुई. ओ एकदम जो प्लान हुआ है ना, एक नंबर प्लान हुआ. आई जस्ट होप ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा रहे. मेरा ड्राई वेट होता है 198 या 189, 198 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 200, अबे 200 पार तो मेरा आगे का ये माउंट लेके ही होगा. फिर क्रैश गार्ड, टॉप बॉक्स प्लस सामान प्लस हम प्लस टैंक बैग, समझा, प्लस फ्यूल वेट. मेरे बाइक से क्या टक टुक आवाज आता है, समझ में नहीं आता. भैया हिमाचल आए और लैंडस्लाइड्स ना मिले ऐसा हो नहीं सकता. पिछले 5-7 मिनट से हम खाली लैंडस्लाइडेड क्लियरिंग जोन से ही निकल रही है. देख लीजिए आपके साथ. आई सो लव दिस प्लेस. आई डोंट नो वाई. मतलब आप कहोगे कि यार ठीक है ना, इससे भी सुंदर जगह है. मुझे नहीं पता क्यों, मैं इन रास्तों पे आता हूँ, मुझे तब बहुत सुकून मिलता है. मुझे कुछ तो फील होता है कि हाँ कुछ हासिल हो गया. चाय है. 5 बज चुके हैं और अभी 200 किलोमीटर कवर करना है. Seems difficult. Does it seem impossible? It's not impossible, but it's very tedious and hectic. It's very tedious and hectic and not. Yeah, especially because हम last night सोए नहीं हैं, तो एक रात की नींद anyways ड्यू है. वो स्टेशन में जो भी हुआ आप लोगों ने देखा. सो इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन द मशीन्स. एक बहुत ही सिली सा इशू डिटेक्ट हुआ है मेरी बाइक में. वो ये कि आई डोंट नो इफ़ यू वुड बी एबल टू नोटिस और सी,
यहाँ पे एक नट मिसिंग है, उसकी वजह से मेरी बाइक थोड़ी आवाज़ कर रही है यहाँ पे। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, कोई पत्थर लग के नट टूट गया या क्या हुआ। माई बाइक इज़ मेकिंग रियली डेंजरस नॉइज़। कल पहली चीज़ मुझे करवानी पड़ेगी, दैट इज़ यू नो गेट दिस बोल्ट फिक्स। देयर इज़ अ बोल्ट विच इज़ मिसिंग। आई डोंट नो ये अभी रास्ते में टूटा या ट्रांसपोर्ट में टूटा या रॉयल एनफील्ड से इन्होंने चेक करके नहीं दिया या क्रैक था या व्हाट्सएवर। बट एट द मोमेंट देयर इज़ वन बोल्ट मिसिंग फ्रॉम माई चेसी एंड इट इज़ मेकिंग अ वेरी बैड नॉइज एवरी टाइम आई एम गोइंग ऑफ road. I came to check with the mechanic यहाँ पे and I found out that the bolt is missing. Any comment on this वजी भाई और आरी? जितना भी लोग कम करें, वाइब्रेशन की वजह से नट खुल के गिर जा रहे हैं। वाइब्रेशन से खुला होगा या शायद लगा ही नहीं होगा। मे भी सर्विस सेंटर से शायद हो सकता है, लगा ही नहीं। बहुत दिन बाद इतनी लंबी राइड हो रही है एंड थोड़ी टीडियस भी हो रही है, सो माई शोल्डर्स स्टार्ट टू पेन। वजी भाई भी कंप्लेन कर रहे हैं उनकी शोल्डर आर्म्स में, शोल्डर्स में पेन का। आई थिंक दिस इज़ वेरी मोमेंटरी, 1-2 दिन में वो आदत लग जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है बिकॉज अभी बहुत दिन है। So there are good 16 more days. They say if the plan doesn't work, change the plan. So we did that, and instead of Manali, we stayed back at Sundarnagar and called it a night so that we could start fresh the next morning.